शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन हमारे रिश्ते में वो अपनापन कभी नहीं आया जिसकी मैंने उम्मीद की थी। अरविंद एक जिम्मेदार इंसान थे, घर की सारी जरूरतें पूरी करते थे, लेकिन हमारे बीच कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था। मैं हर दिन उम्मीद करती कि शायद वो मुझे अपनी पत्नी की तरह महसूस कराएं, लेकिन उनके बर्ताव में हमेशा एक अजीब सी दूरी बनी रहती। शुरुआती दिनों में मैंने इसे समय का खेल समझा, सोचा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त बीतता गया और हमारे बीच की खामोशी और गहरी होती चली गई। अरविंद देर रात तक दफ्तर में रहते, घर आते भी तो फोन में उलझे रहते या फिर किताबों में खोए रहते। मैंने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो टाल जाते। कभी कभी लगता कि शायद वो इस शादी से खुश नहीं हैं, लेकिन जब भी पूछती, उनका एक ही जवाब होता, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बेवजह सोचती हो। एक रात मैंने उन्हें बालकनी में अकेले खड़े देखा। उनके हाथ में फोन था और वो किसी से बात कर रहे थे। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन मैंने गौर किया कि उनके चेहरे पर एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो किसी बहुत खास से बात कर रहे हों। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शक तो पहले से था, लेकिन अब यकीन होने लगा कि कुछ तो ऐसा है जो मुझसे छिपाया जा रहा है। अगले दिन मैंने ठान लिया कि मैं सच का पता लगाकर रहूंगी। अरविंद हमेशा अपने लैपटॉप को लॉक रखते थे, लेकिन उस दिन किस्मत से वो उसे अनलॉक छोड़ गए थे। मैंने झट से उनकी मेल और चैट्स खंगालनी शुरू की। कुछ ही मिनटों में मेरी दुनिया उजड़ गई। एक महिला के साथ उनकी चैट्स थी, जिसमें प्यार भरी बातें थीं। वो महिला कोई और नहीं, बल्कि उनकी पुरानी कॉलेज फ्रेंड थी, रिया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने उनके फोन में भी रिया के ढेरों मैसेज देखे, जिसमें वो दोनों अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। अरविंद ने रिया से अपनी शादी के बारे में भी बात की थी। रिया, तुम जानती हो कि मैंने ये शादी सिर्फ परिवार के दबाव में की थी। मैं कभी इस रिश्ते को अपना नहीं पाया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो ये थी वजह कि अरविंद ने मुझे कभी पत्नी नहीं माना, क्योंकि उनके दिल में पहले से कोई और थी। मैंने खुद को संभाला और तय किया कि मैं उनसे सीधे बात करूंगी। रात को जब अरविंद घर आए, तो मैंने बिना कुछ कहे उनका फोन उनके सामने रखा और स्क्रीन पर खुले हुए मैसेज की तरफ इशारा किया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर तक खामोशी छाई रही, फिर उन्होंने धीरे से कहा, सुनिधि, मैं माफी चाहता हूँ। मैं सच में तुम्हें वो प्यार नहीं दे सका जिसकी तुम हकदार थी। मैंने कोशिश की, लेकिन मेरा दिल रिया के पास ही अटका रहा। तो फिर शादी क्यों की? मैंने गुस्से और दर्द से कांपते हुए पूछा। उन्होंने सिर झुका लिया। माँ बाबा के लिए। लेकिन मैं जानता हूँ ये गलत था। तुम्हारे साथ ये नाइंसाफी हुई है। उस रात मैंने बहुत सोचा, क्या मैं इस रिश्ते को और खींच सकती हूँ? क्या मैं उस इंसान के साथ रह सकती हूँ जो मुझे पत्नी मानने के लिए कभी तैयार ही नहीं था? जवाब साफ था, नहीं। अगली सुबह मैंने अरविंद से कहा, शायद अब वक्त आ गया है कि हम दोनों अपनी राहें अलग कर लें। तुम किसी और के साथ खुश रहने का हक रखते हो, और मैं भी उस प्यार की हकदार हूं जो मुझे पूरा अपनाए। अरविंद ने कोई विरोध नहीं किया। उनकी खामोशी ही मेरे फैसले की सही साबित कर रही थी। कुछ हफ्तों बाद हमने आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दे दी। आज 3 साल बाद मैं अपनी जिंदगी खुद के हिसाब से जी रही हूँ। अरविंद शायद रिया के साथ खुश होंगे, और मैंने खुद को प्यार करना सीख लिया है, और यही सबसे जरूरी था।